परसों आऊंगा। प्लाजो रख लिया। हाँ। राधे राधे दोस्तों, आज हम जा रहे हैं कहीं पर, अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे। हाँ सुनिएगा। हाँ बाद में बोलेंगे। हाँ दादी और मैं जा रहे हैं घूमने के लिए। अब आपसे मिलते रहेंगे बीच में। हाँ बात करना रहेगा। हाँ हाँ हम चलेंगे। हाँ चलो। चलो। आज मैं जा रही हूँ कहीं ऐसी जगह जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं देखी है, तो मिलते हैं आपसे वहीं जाके। बीच बीच में आती रहूंगी। और मम्मी को प्यार करने के बाद अलविदा बोला और मैं जा रही थी। और यहाँ से मेरा सफर शुरू हो गया था स्कूल के बच्चों के साथ। बच्चे जा रहे थे, स्कूल की छुट्टी होके आ गए थे, मैं भी इनके साथ गई। दादी आगे को जा चुकी थी, मेरे से बोला तू आना। और यहाँ पर चाचा जी लोगों से गप्पे मार रही थी दादी। मैं पहुंच गई हूँ और दादी यहाँ पर गप्पे मार रही है। चलो। क्या कर रहे हो? मड़वा। अच्छा, फल दिया की अभी आ रहे हैं थोड़ी देर में। बोलो एड़ी ब्यांदूर बाबा की जय। यहाँ पर था मंदिर, दर्शन करने के बाद गई। लकड़ियों को ऐसे काट के रख दिया जाता है, फिर ये सूख जाती है, फिर जलाते हैं। और ये सालों में फूल आ गए हैं। और ये था केले का पेड़ और चीड़ का पेड़। अब किसी को पहचानना आ रहा है तो बताना। ये सुअर से बचाने के लिए बाड़ बूजा लगाया हुआ है। और सुअर आता और यहाँ पर देखते देखते मैं जा रही थी। और आगे आगे चलते दादी और मैं साथ साथ ही चल रहे थे। आओ आओ, वही तो कर रही हो। हमको जाना था 5 किलोमीटर दूर, 5 से 6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर मान लो, इतना जाना था। दादी को देखो, ये बुढ़िया को चलना देखो, ये आई स्पीड है। दादी के साथ सच में बहुत सारे मजे आते हैं। यहाँ पर आमा थी, आमा से बात करी। और देखो पहाड़ों में कैसी फसल बर्बाद हो रही। ये थी बिच्छू घास। ऐसे रास्ते में कैसे चल रहे थे हम, मैं ही जानती हूँ। बाप रे, इतना बेकार रास्ता हो रहा है ना। कहीं सिन्ना है, मतलब बिच्छू घास, कहीं कांटे हैं, कहीं कुछ है। इतने लंबे लंबे घास हो रही है। ये देखो, ये बिच्छू घास है। और हम लोग, दादी और मैं जा रहे हैं आगे। वो देखो उतनी पीछे रह गई दादी। तो ऐसे रास्तों से होके गुजरना पड़ता है पहाड़ों में। उबड़ खाबड़, पत्थर वत्थर सब कुछ ही होता है। तो जा रहे हैं, पता नहीं कब पहुंचेंगे। 1 घंटा तो मान के चलो हमें लग ही जाएगा। 5 किलोमीटर दूर है यहाँ से। ये है रास्ता, ऐसे रास्तों में चलना पड़ता है। ये पहले ये खेतों में कितना अनाज होता था, अब सब बंजर है। पहले ये इतने खेतों में बीज होते थे। हमारे ही देखने में मड़वा होता था, अदरक भी लगाते थे। लेकिन अब कुछ नहीं रहा। दिन ब दिन पहाड़ की खेती जाती रह रही है। ये सब बंजर पड़ गए, सब जगह बंजर ही बंजर, कहीं हरा नहीं दिख रहा। जहाँ रास्ता ठहरी वहाँ पर चलेंगे। मल्ली बेटे रास्ता नहीं है कि मल्ली बेटे रास्ता नहीं है, मत डालना। हेलो हेलो, ठीक हो रहे हो? और रास्ते में हमें दिखी भाभियां लोग जा रहे थे, कहीं गए थे वो लोग भी, वहां से आ रहे थे रास्ते में। और देखो गेहूं हो रहे हैं और सरसों हो रही है। लेकिन गाय ने सब चर रखा था, जो लावारिस गाय होती है ना, उन्होंने। और सनसेट होने लग गया था, हमारा घर दिख रहा था। और मेरे को इतनी धुंध नजर आ रही थी। मैं दादी को बोल रही थी ये क्यों हो रहा है। और ये है रामबांस, क्या आपके वहाँ भी होता है ये? दादी मेरे को इसकी कहानी बता रही थी। इनो का अरे हम खूब अच्छा लगी जब जने बड़े धोती चलछी धोती दिहाड़ बने धोती कारों बंद रह जाए हमसे देखा हम खूब काजा भाई ना खाना। रामबांस
या पानी ना हुई नहीं चलो पानी हई को देशे हूँ अब बाहर रहने भैया भी भैन बगुन रामबास हो गए राम माथो वो मुझे शतो शाम था हो गुंडो बात में लोने में हम और दादी को मिल गए थे पहचान के, गले मिल रहे थे, नमस्कार वगैरह हुई उनकी। और ये देखो ये लोग डाल रहे थे यहाँ पर गोबर खेतों में, सभी लोग। बहुत काम हो जाता है पहाड़ों में। अब शुरुआत हो गई है काम की और हम पहुंच गए थे मंदिर में। और कितना प्यारा मंदिर था ये। जय चौखाम बाबा की जय। यहाँ पर काम चल रहा था, आज देखा मैंने। गेट वगैरह सब तोड़ा हुआ है, नया बनेगा आई थिंक। तो ये देखो यहाँ पर सीधे डायरेक्ट आ गए हम। यहाँ पे मिस्त्री लोग बैठे थे, ये काम कर रहे थे। गेट लग रहा है नया। और दादी को यहाँ पर भी कोई मिल गए थे पहचान के। और ये मंदिर नेपाल सीमा के क्षेत्र से लगा हुआ है। यहाँ पर 3 दिन का चैतोला मेला लगता है, जिसमें ढोल नगाड़ों की थाप के बीच शिव जी की जो रथ यात्रा निकाली जाती है। तो आपको इस मंदिर के बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगी मैं, तब देख लेना। और ये मंदिर बहुत प्यारा है, बहुत श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर काफी। और ये बहुत, मैं बताऊंगी आपको, इसमें कई चीजें हैं जो आपको जाननी होंगी। और इसके इतिहास के बारे में भी मैं आपको डिटेल से अलग से वीडियो बनाऊंगी। और दादी और मैं यहाँ पर दर्शन करके पहुंच गए थे। दादी ने बोला चलो, मैं घंटी बजाती हूँ, पहुंच ही नहीं पा रही थी दादी। और बहुत मजा आता है ये सब चीजें करते हुए। मेरे को तो मंदिर में जाना वैसे ही बहुत पसंद है। और फिर मैं गई वहां पर दर्शन करने के लिए। दादी और मैं ही थे यहाँ पर। मैंने किए दर्शन और हाथ वगैरह जोड़ के। अब हम लोग जाने की तैयारी करने लग गए थे। और यहाँ पर हम जैसे ही निकल रहे थे ना, दादी को मिल गए थे यहाँ पर पुजारी जी, जो मंदिर में दिया बत्ती करने के लिए आ गए थे। ये है हमारे यहाँ, ये जो मंदिर है चौखाम बाबा का, उस मंदिर के पुजारी हैं। ये सुबेरे आते हैं और शाम को भी आते हैं दिया जलाने के लिए। फिर हम लोग निकल गए थे उधर को, पीछे का गेट है ये। वैसे ही प्रवेश द्वार है। जब डोला आता है ना, तो प्रवेश द्वार इसी को माना जाता है, इसी उससे आता है। यूं कहो तो जब शिव जी का डोला जो रथ निकाला, मतलब रथ यात्रा निकाली जाती है, तो वो इसी प्रवेश द्वार से अंदर को प्रवेश करती है। और यहाँ पर बकरियां थी, जो एक आंटी थी वो बोली थी इसको भेज दे करके, लेकिन ये इतनी ढीठ थी, जा ही नहीं रही थी। दादी का सामान में मुंह डाल दिया था और दादी और मैं इतना हंस रहे थे ना, सच में। और यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे क्रिकेट और ये सब मिल गए थे हमें। और अब हमें जाना है पवन लोगों के यहाँ, यानी कि मैं चाची लोगों के यहाँ जा रही हूँ। इतना चल चल के मैं इतना थक गई थी ना, सच्ची बता रही हूँ, इतनी हालत खराब हो गई थी चलते 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 चलते। और ये है यहाँ गाँव, और आप देख सकते हो पहले कैसे घर बने थे यहाँ पर। और पहाड़ों में इस तरह से घर बनाए जाते थे, पाथर वाले घर। तो दादी बहुत पीछे रह जा रही थी, क्योंकि दादी को कभी कोई मिल रहा था, कभी कोई मिल रहा था। ये है, ये पहाड़ों में घर इस तरह से बनाए जाते हैं हमारे यहाँ। तो आपने देखे होंगे, नहीं देखे होंगे, ये बात अलग है, लेकिन मेरी वीडियो से देख लो अब आप लोग। और एक कुत्ता पीछे आ रहा था। देखो आलू कितने अच्छे हो रहे थे। मैं दादी से बोल रही थी, दादी यहाँ पर सूअर तो नहीं आता होगा पक्का। पालक, आलू, हमारा घर बहुत दूर चला गया था, हमें नजर नहीं आ रहा था। और लालिमा सूरज अपनी छोड़ते हुए जा चुका था, धूप जा चुकी थी, अंधेरा होने वाला था धीरे धीरे से। ये यहाँ पर कुछ दिख ही नहीं रहा था। और ये देखो सरसों के पेड़ थे, ये हम जा रहे थे। ये देखो हमारा गांव दिख रहा है बहुत नीचे, वहाँ है, हमें जाना है वहाँ। इतना चलते 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 हालत खराब हो गई थी हमारी। दादी के पैर की वजह से दादी चल नहीं पा रही थी, फिर भी मेरी सहारे से चल रही थी। गोलू मिल गया था, मैंने गोलू को बुला लिया था। गोलू और मैं अब जाते हैं घर को। पहुँच गए हैं जहाँ हम आ रहे थे। हेलो बोल, पहुँच गए हैं और शाम भी हो गई है। अब चलते हैं घर को। ये मेरे को ऊपर ही मिल गया था खेलने में। भारी हो रहा है, मैं पकड़ू? भारी हो रहा है।
दादी रह गई थी बहुत पीछे, और हमारे यहाँ लकड़ियां ऐसी बनाई जाती है, इकट्ठी करके रख दी थी। और गोलू और मैं बहुत आगे पहुंच गए थे, दादी बहुत पीछे थी, कहीं रुक गई थी। और चाची और दादी मुझे देख के बहुत खुश हो गए थे। मैंने दोनों का आशीर्वाद लिया, दादी बोल रही थी तू तो आती ही नहीं है। मैं बोल रही थी क्यों नहीं आती हूँ, मैं तो आई हूँ, तू नहीं आती है। तो हम लोगों ने एक दूसरे से मिले, और दादी को जाना था गाय को घास डालने, और चली गई थी। और गोलू यहाँ पर तैयारी कर रहा था। ये देखो, ये खुद ही कर रहा है अपने बर्थडे की तैयारी, कोई है ही नहीं पहले। हाँ, पिछले साल की फोटो लगा। फिर बच्चे आ गए थे, योगिता और पवन, तो फिर मिलके हमने करी डेकोरेशन। उन्होंने क्या, मैं नहीं करी, सबने बैलून फुलाए, बाकी मैंने डेकोरेशन करी ढूंढ ढाट के, जुगाड़ तुगाड़ लगा के। और मैंने ऐसा बनाया था क्योंकि अब इतना ज्यादा गाँव घरों में सामान मिलता नहीं है, तो इतना भी हो जाता है तो बहुत है। मैंने ऐसे बना दिया था गोलू के बर्थडे जितना। और चाचा यहाँ पर लगा रहे थे सभी को टीका, और टीका लगाना काफी शगुन माना जाता है, तो सबसे पहले सबको टीका लगा दिया था। हम लोग तैयार। दोनों पैर चाचा ने लगा दिया था सबको टीका, और हमने पी सबने मिलके चाय। और मैं इतनी थक गई थी ना सच में, मैंने कहा पहले तो चाय दो। या आधा थोड़ा कौन लेके आ रहा है, जल्दी जल्दी हो गया ना। लो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर गोलू। ताली क्यों नहीं बजा रहे हो रे, खाली केक खाने आए हो। हो गया अब रश्मि डिस्पोजल ले आए, डिस्पोजल ले आओ, उसमें रख देना एक साइड को, नहीं तो सब खराब ही खराब हो जाएगा। अरे बाप रे, मौज आ गई। मैंने गोलू को दे दिया था गिफ्ट, और सभी लोग बहुत मस्ती कर रहे थे साथ में। और गोलू की हरकतें तो बहुत हंसाने वाली ऑलरेडी होती है। और यहाँ पर हमने पहले ही सब बच्चों के लिए रख दिया था, क्योंकि ज्यादा बच्चे होते नहीं है गाँव में, तो हम लोगों ने कर दिया था। और वो लोग भी, इतने ही बच्चे आए थे, गिने चुने ही बच्चे थे यहाँ। ये देखो, गोलू बहुत मस्ती कर रहा था, इसका बर्थडे है भाई, आज तो ये मस्ती करना ही था इसको। और मैं जिस समय गई केक खिलाने के लिए, उस समय वीडियो पकड़ने वाला कोई नहीं था। फिर सबने खिला दिया था केक, और फिर उसके बाद चाचा ने सबको बांटा। मेरे से बोल रहे थे केक होकर, फिर मेरे को और भी काम थे, तो मैंने कहा चलो आप करो ये काम। मैं उनको सौंप के मैं भाग गई थी वहाँ से अपने काम करने के लिए। और ये सब हो गया था, कार्यक्रम खत्म, और हमें करनी थी खाना बनाने की तैयारी। और चाची और मैं चले गए थे खाना बनाने की तैयारी करने के लिए। और पहले के घर ऐसे हुआ करते थे। ये लास्ट शॉट था। आपको कैसा लगा पुराना घर? कितना प्यारा है ना आज का ब्लॉग।